नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीरी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं? आखिर फर्क कहाँ है? आप देख रहे हैं बुक जिस्ट, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन और सबसे दमदार किताबों के सार आसान भाषा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी और सिखाया कि पैसा हमारे लिए काम कैसे कर सकता है। यह किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई। इस किताब में लेखक ने अपनी जिंदगी की दो कहानियां बताई हैं। एक उनके गरीब पिता की जो पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों के पीछे भागते रहे, और दूसरे उनके अमीर पिता की जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों को अपने लिए काम कराना जानते थे। आज से हम इस किताब का पूरा सफर शुरू करेंगे, चैप्टर दर चैप्टर, सीख दर सीख, ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और गरीब लोग गरीब रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की यह शानदार यात्रा और जानते हैं वो सबक जो आपकी जिंदगी और आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। पार्ट 1। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उसके पास जिंदगी में दो पिता थे। एक थे उसके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, डिग्रियों वाले, नौकरी करने वाले। दूसरे थे उसके दोस्त माइक के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन पैसों के खेल को समझने वाले, बिजनेस करने वाले। दोनों ही पिता उसे सिखाना चाहते थे। फर्क बस इतना था कि एक की सोच हमेशा नौकरी और सुरक्षा पर टिकी थी, जबकि दूसरे की सोच आजादी और अमीरी पर। एक कहते थे, बेटा खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करो। दूसरे कहते थे, बेटा पैसों के लिए मत भागो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। रॉबर्ट छोटा था लेकिन वह रोज यह दो अलग अलग आवाजें सुनता था। एक तरफ उसका गरीब पिता कहता था कि अमीर बनना मुश्किल है, अमीरी किस्मत वालों को मिलती है। दूसरी तरफ उसका अमीर पिता कहता था कि अमीरी कोई जादू नहीं, यह तो सिर्फ सही सोच और सही फैसलों का खेल है। गरीब पिता हमेशा कहता, पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत है, डिग्री लो और नौकरी कर लो, यही सुरक्षित रास्ता है। अमीर पिता कहता, पढ़ाई जरूरी है लेकिन असली ताकत फाइनेंशियल एजुकेशन है, पैसे को समझो, निवेश करना सीखो और अपने लिए एसेट्स बनाओ। रॉबर्ट ने देखा कि उसका गरीब पिता हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करता था। जैसे ही पैसा आता, बिल भरने और खर्चों में उड़ जाता, बचत नाम की कोई चीज नहीं रहती। वहीं उसका अमीर पिता पैसा आने पर सबसे पहले सोचता, इसे कहां लगाऊं कि यह मेरे लिए और पैसा बना दे। एक ही बच्चा, दो पिता, दो सोच। एक सोच उसे कहती थी कि अमीर बनना मुश्किल है, नौकरी ही सुरक्षित रास्ता है। दूसरी सोच उसे कहती थी कि नौकरी तो सिर्फ एक जाल है, असली आजादी बिजनेस और निवेश से आती है। धीरे धीरे रॉबर्ट को समझ आने लगा कि फर्क पढ़ाई का नहीं, सोच का है। गरीब पिता के पास डिग्रियां थीं लेकिन कर्ज भी था। अमीर पिता के पास डिग्रियां नहीं थीं लेकिन उनके पास बिजनेस और निवेश थे जो उन्हें असली अमीरी और आजादी दे रहे थे। यहीं से रॉबर्ट की असली सीख शुरू हुई। उसने जाना कि अगर इंसान अपनी सोच नहीं बदलता तो चाहे जितना पढ़ ले, चाहे जितनी मेहनत कर ले, वह पैसों की दौड़ में हमेशा पीछे रहेगा। लेकिन अगर इंसान पैसों को समझ ले, एसेट्स बनाए, निवेश करना सीखे, तो पैसों को गुलाम बनाकर जिंदगी का मजा ले सकता है। दोस्तों, यही था पहला और सबसे बड़ा सबक। अमीर और गरीब के बीच फर्क उनकी कमाई में नहीं बल्कि उनकी सोच में होता है। पार्ट 2। दोस्तों, रॉबर्ट के दोनों पिताओं की सोच अलग थी और वहीं से उसने यह समझा कि असली फर्क पढ़ाई से ज्यादा पैसों की पढ़ाई का है। स्कूल हमें सिखाता है गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन कभी यह नहीं सिखाता कि पैसा कमाना कैसे है, पैसा संभालना कैसे है और पैसा बढ़ाना कैसे है। रॉबर्ट का गरीब पिता हमेशा कहता, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और नौकरी पक्की कर लो। लेकिन उसका अमीर पिता हंसते हुए कहता, अगर स्कूल ही अमीर बनाने का रास्ता होता तो सबसे ज्यादा अमीर लोग प्रोफेसर और टीचर होते। यहीं से रॉबर्ट को पहला झटका मिला। उसने देखा कि उसके गरीब पिता जितना पढ़ते गए उतना ही नौकरी पर निर्भर होते गए। तनख्वाह आती,
और जाती। महीने का हिसाब हमेशा घाटे में खत्म होता। दूसरी तरफ अमीर पिता ने कभी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पैसों की भाषा सीख ली थी। अमीर पिता कहते थे, पैसा बोलता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जो उसकी भाषा समझते हैं। वह पैसों की किताबें पढ़ते, बिजनेस लोगों से मिलते, निवेश सीखते। उनके लिए यह सब पढ़ाई का हिस्सा था। फर्क बस इतना था कि यह पढ़ाई स्कूल से बाहर थी। रॉबर्ट ने महसूस किया कि ज्यादातर लोग पैसों के बारे में डर में जीते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। यह डर इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की असली शिक्षा कभी मिली ही नहीं। गरीब पिता के लिए पैसे की कमी हमेशा तनाव का कारण थी। अमीर पिता के लिए पैसे की कमी एक चुनौती थी जिसे हल करना होता था। गरीब पिता कहते, मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर पिता कहते, कैसे पैसा बनाया जा सकता है। दोनों वाक्यों में जरा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क जिंदगी बदल देता है। एक सोच दरवाजा बंद कर देती है, दूसरी सोच नए रास्ते खोल देती है। रॉबर्ट ने यह भी देखा कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, वे अक्सर कर्ज में फंस जाते हैं। वे ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्च करते हैं। नई नौकरी, नई तनख्वाह, नई कार, नया कर्ज, यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जिनके पास पैसों की समझ होती है, वे कमाते ही सबसे पहले सोचते हैं, यह पैसा कहां लगाऊं जिससे यह और पैसा बना दे। उनके लिए सैलरी सिर्फ खर्च करने का जरिया नहीं, बल्कि निवेश करने का हथियार होती है। दोस्तों, यही है असली फर्क। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब यह समझना कि पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आप यह नहीं सीखते तो चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो, अंत में आप वहीं रहोगे, तनख्वाह के गुलाम। लेकिन अगर आपने यह सीख लिया कि पैसा आपके लिए काम कैसे कर सकता है, तो आप धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाओगे जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। यहीं पर रॉबर्ट ने ठान लिया कि वह अपने अमीर पिता से ही सीखेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि स्कूल और कॉलेज उसे नौकरी तो देंगे, लेकिन आजादी सिर्फ पैसों की शिक्षा से मिलेगी। पार्ट 3, रॉबर्ट कियोसाकी। एक छोटे बच्चे की तरह उत्साहित था जब उसके अमीर पिता ने उसे पहली बार एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया। उस दिन अमीर पिता ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें पैसे का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। अगर इसे समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रॉबर्ट ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रहस्य पापा? अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये वही दो शब्द हैं जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी तय करते हैं। रॉबर्ट थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। यह नाम तो उसने सुना था, लेकिन इसका मतलब वह नहीं समझ पा रहा था। अमीर पिता ने उसे सरल भाषा में समझाया, एसेट वो चीज है जो तुम्हारे लिए पैसे लाती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारे पैसों को खर्च कर देती है। समझ रहे हो? रॉबर्ट ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी उसे यह स्पष्ट नहीं था कि घर, कार और रोजमर्रा की चीजें एसेट्स हैं या लायबिलिटीज। अमीर पिता ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा घर। तुम्हारे गरीब पिता हमेशा कहते हैं कि घर खरीदना सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर तुम उस घर में रहते हो और हर महीने टैक्स, मरम्मत, बिजली पानी, लोन की किस्तें भरते हो, तो ये घर तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। इसे लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर वही घर तुमने खरीदा और किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने इनकम आने लगे, तो वही घर एसेट बन जाता है। यही असली ताकत है। रॉबर्ट की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि बड़ी चीजें हमेशा एसेट नहीं होती। उसने सोचा, तो मेरा नया घर, नया मोबाइल, बड़ी कार, क्या यह सब मुझे अमीर नहीं बनाएंगी? अमीर पिता ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, यह सब तुम्हें खर्च में फंसा सकती है। असली अमीरी वही है जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, न कि खर्च बढ़ाए। फिर उन्होंने कार का उदाहरण दिया। रॉबर्ट के गरीब पिता को नई कार लेने का बहुत शौक था। हर महीने तनख्वाह आने के साथ ही नया कार लोन लिया जाता और पुरानी कार बेच दी जाती। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम वही पैसा किसी ऐसे बिजनेस या एसेट में लगाओ जो तुम्हें हर महीने कमाई दे, तो वही कार तुम्हारे लिए इनाम बन जाएगी, बोझ नहीं। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझना शुरू किया
कि अमीर और गरीब के बीच फर्क केवल सोच का नहीं, बल्कि उनके पैसे को लगाने की रणनीति का भी है। गरीब पिता हमेशा सोचते थे कि पैसा खर्च हो जाए या ना हो, बस सुरक्षा के लिए बचाओ। अमीर पिता सोचते थे कि पैसा काम करे, पैसा बढ़ाए और उन्हें आजादी दे। एक दिन अमीर पिता ने रॉबर्ट को कागज पर 3 कॉलम बनाए, कमाई, खर्च और एसेट्स। वह बोले, देखो बेटा, ज्यादातर लोग कमाई करते ही खर्च में लगाते हैं। नया घर, नई कार, महंगे कपड़े, धीरे धीरे उनका पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन अमीर लोग कमाई का रास्ता सीधे एसेट्स की तरफ मोड़ देते हैं। किराए का घर, शेयर, बिजनेस, रॉयल्टी, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जो सोते समय भी पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि सोच का खेल है। अमीर पिता ने उसे एक और उदाहरण दिया। 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों की सैलरी समान थी। रमेश हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा कार और शॉपिंग पर खर्च करता। कुछ महीने बाद वह कर्ज में फंस गया। सुरेश वही पैसे एसेट्स में लगाता, शेयर, छोटे किराए के घर या अपने छोटे बिजनेस में। कुछ समय बाद रमेश वही काम करने के लिए जूझता रहा, लेकिन सुरेश के पास हर महीने पैसा आने लगा, बिना किसी मेहनत के। रॉबर्ट को यह सबक जीवन भर याद रह गया। उसने जाना कि असली अमीरी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को समझने और उसके लिए काम करने में है। अमीर पिता ने उसे बताया कि जो लोग सैलरी पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा लायबिलिटी के जाल में फंस जाते हैं। जो लोग एसेट्स बनाते हैं, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उस दिन रॉबर्ट ने ठान लिया कि वह भी अमीर पिता की तरह सोचेगा। वह अब समझ चुका था कि घर, कार, महंगे कपड़े केवल स्टेटस के लिए नहीं, बल्कि असली अमीरी एसेट्स से आती है। इस समझ ने उसकी सोच बदल दी और उसने सीखा कि सही निवेश, सही एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना ही अमीरी का असली रास्ता है। रॉबर्ट अब सिर्फ कमाई करने वाला बच्चा नहीं था। वह सीख रहा था कि पैसा कैसे काम करता है, और यही सीख उसे जीवन भर अमीर बनने की दिशा में ले जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ कमाई में नहीं, बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ में है। अब हम देखेंगे कि अमीर लोग कैसे जॉब ट्रैप से बाहर निकलते हैं और बिजनेस माइंडसेट अपनाते हैं। यह हिस्सा आपके सोच को और भी ऊपर उठाने वाला है। पार्ट 4। रॉबर्ट ने अब तक अपने दोनों पिताओं की सोच और एसेट्स की ताकत समझ ली थी, लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार आता रहा। अगर नौकरी करना सुरक्षित है, तो फिर अमीर लोग नौकरी क्यों नहीं करते? वे बिजनेस क्यों करते हैं? अमीर पिता ने उसे एक दिन अपने गार्डन में बुलाया और कहा, देख बेटा, जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है नौकरी, जॉब। दूसरा रास्ता है बिजनेस और निवेश। जॉब सुरक्षा देता है, लेकिन आजादी नहीं। बिजनेस और निवेश सुरक्षा के साथ आजादी भी देते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन पापा, नौकरी करने में क्या बुराई है? अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, नौकरी बुरी नहीं, लेकिन यह एक जाल है। ज्यादातर लोग इसे जॉब ट्रैप कहते हैं। वे सालों तक काम करते हैं, सैलरी कमाते हैं, लेकिन उनके पास कभी वित्तीय आजादी नहीं आती। नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन यह कभी अमीरी नहीं देती। इसलिए हमें सोचना पड़ता है, हम नौकरी के लिए काम कर रहे हैं या पैसों को अपने लिए काम पर लगा रहे हैं। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ सैलरी के पीछे दौड़ते हैं। जैसे ही तनख्वाह आती, वे खर्च करते हैं, घर, कार, फैशन, गैजेट्स। कर्ज बढ़ता है और वे लगातार अपने लिए काम करने के बजाय पैसों की दौड़ में फंसे रहते हैं। अमीर पिता ने उसे एक मजेदार तरीका बताया यह समझाने का। उन्होंने कहा, सोचो बेटा, एक चूहा और बिल्ली की दौड़ है। चूहा सैलरी पाने के लिए दिन रात दौड़ता रहता है। बिल्ली यानी पैसा हमेशा उसके पीछे रहती है। अगर चूहा कभी ध्यान नहीं देगा तो बिल्ली उसे पकड़ लेगी। लेकिन जो चूहा समझदार होता है, वह रास्ता बदलता है, जाल पहचानता है और बिल्ली को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। यही बिजनेस माइंडसेट है। रॉबर्ट को यह समझ आया कि अमीर लोग पैसों को गुलाम बनाकर उसे अपने लिए काम करवाते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि सोचते हैं, रणनीति बनाते हैं और सही एसेट्स में पैसा लगाते हैं। इसलिए वे अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ जॉब ट्रैप में फंसकर काम करते रहते हैं।
अमीर पिता ने उसे बताया कि जॉब ट्रैप से निकलने का पहला कदम है सोचना अलग तरीके से। कमाई का रास्ता केवल नौकरी नहीं होना चाहिए। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। एसेट्स और निवेश को प्राथमिकता दो। रॉबर्ट ने धीरे धीरे सीखा कि बिजनेस माइंडसेट मतलब जोखिम लेना, सीखना और मौके पहचानना। ये डरपोक लोग नहीं कर पाते, इसलिए वे हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वे जोखिम लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने लिए एसेट्स बनाते हैं। अमीर पिता ने उसे एक और उदाहरण दिया। दो दोस्त हैं। एक ने पूरी जिंदगी नौकरी की, पैसा कमाया, खर्च किया, कर्ज लिया। दूसरे ने वही पैसा छोटे बिजनेस में लगाया, स्किल्स सीखी, निवेश किया। वो पहला दोस्त 60 साल की उम्र में भी पैसों के लिए काम करता रहा। वह दूसरा दोस्त आराम से जीवन जी रहा था क्योंकि उसके पास एसेट्स और पैसिव इनकम थी। रॉबर्ट ने जाना कि असली अमीरी तभी आती है जब आप सिर्फ मेहनत करने के बजाय पैसे की भाषा सीख लें और उसे अपने लिए काम पर लगाएं। अमीर पिता ने उसे हमेशा याद दिलाया, काम करना सीखो, लेकिन अपने लिए काम करना सीखो। नौकरी केवल शुरुआत है, लेकिन अमीरी का रास्ता बिजनेस और निवेश से जाता है। जो लोग जॉब ट्रैप में फंस जाते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते। जो लोग बिजनेस माइंडसेट अपनाते हैं वे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं और आज़ादी हासिल करते हैं। रॉबर्ट ने ठान लिया कि वह भी पैसों की भाषा सीखेगा, सही एसेट्स बनाएगा और जॉब ट्रैप में फंसे बिना अपनी जिंदगी खुद बनाएगा। इस समझ ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह अब सिर्फ कमाई करने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि पैसों को समझने वाला, बिजनेस माइंडसेट वाला बच्चा बन चुका था। अब तक हमने जाना कि जॉब ट्रैप क्या है और बिजनेस माइंडसेट क्यों जरूरी है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि निवेश कैसे करना चाहिए, रिस्क कैसे लेना चाहिए और पैसे को बढ़ाने के असली तरीके क्या हैं। यही पार्ट आपके फाइनेंशियल जर्नी का सबसे मजेदार और सीखने वाला हिस्सा होगा। पार्ट 5। रॉबर्ट अब तक यह समझ चुका था कि अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ सोच और एसेट्स का है, लेकिन उसके अमीर पिता ने उसे बताया कि असली अमीरी तभी आती है जब आप निवेश करना सीखते हैं और रिस्क लेना जानते हैं। एक दिन उन्होंने रॉबर्ट को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें पैसों के बढ़ाने का असली तरीका बताऊंगा। कितना भी पैसा कमाओ, अगर उसे समझदारी से नहीं लगाओगे तो वह खत्म हो जाएगा। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। रॉबर्ट ने उत्सुकता से पूछा, पापा, रिस्क लेना सही है या डरना चाहिए? अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, सही रिस्क लेने का मतलब है डर को समझकर फैसले लेना। बहुत लोग डरते हैं और पैसा कमाने के मौके छोड़ देते हैं। जो लोग समझदारी से रिस्क लेते हैं वही अमीर बनते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को समझाने के लिए कुछ कहानियां सुनाई। एक दोस्त ने अपनी सैलरी का हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया। पहले थोड़ा डर था, लेकिन उसने लंबी सोच रखी और जल्दबाजी नहीं की। कुछ सालों में वही निवेश उसके लिए मासिक इनकम बनने लगा। वह बिना ज्यादा मेहनत किए पैसा कमा रहा था। अमीर पिता ने कहा, देखो बेटा, निवेश का मतलब यह नहीं कि हर समय बड़ा पैसा लगाओ। स्मार्ट तरीके से, सही जगह और सही समय पर निवेश करना ही असली खेल है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को यह भी बताया कि रिस्क से भागना सही नहीं है। वो छोटे बिजनेस में पैसा लगाने से पहले रिसर्च करता, मार्केट को समझता, संभावनाएं देखता। शुरुआत में नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने सीख लिया। धीरे धीरे वही बिजनेस सफल हो गया। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि अमीर लोग पैसों को सिर्फ जमा नहीं करते, बल्कि उसे बढ़ाने का तरीका खोजते हैं। किराए का घर, शेयर, रॉयल्टी, बिजनेस, ये सब उनके लिए हर महीने कमाई लाते हैं। पैसा उनके लिए काम करता है, उन्हें उसके पीछे नहीं भागना पड़ता। रॉबर्ट ने जाना कि निवेश और रिस्क समझना जरूरी है। सिर्फ कमाना और खर्च करना ही काफी नहीं है। स्मार्ट निर्णय लेने वाले लोग अमीर बनते हैं और वही लोग अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, जब भी कोई निवेश करने का मौका आए, डर को समझो, रिस्क का आकलन करो और सही निर्णय लो। गलतियां सीखने के लिए हैं, डरने के लिए नहीं। याद रखना बेटा, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट अब सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं था। वह समझ चुका था कि असली आज़ादी और अमीरी केवल तभी आती है जब आप पैसे की भाषा सीखते हैं
और उसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। उसने ठान लिया कि वह भी पैसों को समझेगा, सही जगह निवेश करेगा, रिस्क लेगा और अपने सपनों की जिंदगी बनाएगा। अब तक हमने जाना कि अमीर और गरीब की सोच में फर्क क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की समझ क्यों जरूरी है, जॉब ट्रैप से कैसे बाहर निकलें और पैसे को बढ़ाने के स्मार्ट तरीके क्या हैं। अगले और आखिरी भाग में हम सीखेंगे फाइनल लेसन्स और एक्शन प्लान, ताकि आप रिच डैड पुअर डैड से पूरी तरह अपनी जिंदगी बदल सकें। पार्ट 6। रॉबर्ट ने अब तक बहुत कुछ सीखा था। उसने समझ लिया कि अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ पैसे की कमाई में नहीं, बल्कि सोच, एसेट्स, निवेश और बिजनेस माइंडसेट में होता है। लेकिन अमीर पिता ने उसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि यह सब तभी काम करता है जब आप क्रियान्वित करें, यानी सीख कर उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। एक शाम रॉबर्ट और उसके अमीर पिता बगीचे में बैठे थे। अमीर पिता ने कहा, बेटा, अब तुम सबक समझ चुके हो, लेकिन अगर इसे सिर्फ पढ़ोगे या सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। असल बदलाव तभी आता है जब तुम इसे अपने जीवन में लागू करो। ज्यादातर लोग किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन असली सीख को जिंदगी में नहीं उतारते। और यही कारण है कि वे हमेशा वही चक्र दोहराते हैं, कमाई, खर्च, कर्ज, चिंता। रॉबर्ट ने ध्यान से सुना। अमीर पिता ने आगे कहा, सबसे पहले अपने पैसों को समझो। हर महीने तुम कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो और कितनी चीजें तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं। फिर वही चीजें पहचानो जो तुम्हारे लिए पैसा ला सकती हैं। इन्हें बढ़ाओ और जिन चीजों पर पैसा जाता है उन्हें नियंत्रित करो। फिर उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि अमीर बनने का एक और रहस्य है, सीखते रहना। पैसे की दुनिया बदलती रहती है। जो आज अमीर है वह कल नई रणनीति अपनाकर और अमीर बनता है। जो रुका रहता है वही पिछड़ जाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो, अनुभव करो और नई चीजें आजमाओ। रॉबर्ट ने समझा कि अमीर पिता केवल पैसा बनाने की तकनीक नहीं सिखा रहे थे, वे उसे सोचने का तरीका सिखा रहे थे। कैसे जोखिम लेना है, कैसे पैसों को अपने लिए काम पर लगाना है, कैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज को पहचानना है। अमीर पिता ने उसे यह भी सिखाया कि असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आजादी में है। जब तुम्हारे पास एसेट्स होंगे जो तुम्हारे लिए पैसा कमाएं, तुम उस पैसे के लिए काम नहीं करोगे। तुम अपने सपनों, अपने परिवार, अपने शौक और अपने जीवन के लिए समय निकाल पाओगे। यही असली आजादी है। रॉबर्ट ने ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह अब सिर्फ कमाई के लिए काम नहीं करेगा। वह पैसों को समझेगा, निवेश करेगा, एसेट्स बनाएगा और हर महीने अपने लिए पैसिव इनकम बढ़ाएगा। उसने यह भी सीखा कि गलतियां होती रहेंगी, लेकिन डरना नहीं। गलतियां अनुभव हैं, सीखने का जरिया है। अमीर पिता ने उसे कहा, याद रखो बेटा, अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह मजेदार है और जो इसे अपनाता है वही अपनी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। आज एक निवेश करो, कल एक एसेट बनाओ, थोड़े समय में एक बिजनेस आइडिया आजमाओ। धीरे धीरे ये छोटी चीजें तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव ला देंगी। रॉबर्ट ने महसूस किया कि यह किताब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसे और अपने जीवन को बदलना चाहता है। अमीर पिता ने उसे यह अंतिम संदेश दिया, शुरुआत करने में कभी देर मत करो। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं और सबसे जरूरी, सोच को बदलो। जब सोच बदल जाएगी तो तरीका, निर्णय और जीवन सब बदल जाएगा। रॉबर्ट अब सिर्फ बच्चा नहीं था, वह सीख चुका था कि अमीर और गरीब के बीच फर्क केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि सोच और निर्णय लेने में है। उसने ठान लिया कि वह अपने पैसों को समझेगा, निवेश करेगा, एसेट्स बनाएगा, रिस्क समझेगा और अपने लिए काम करने वाला पैसा बनाएगा। और यही रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक है। सोच बदलो, फैसले समझदारी से लो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का पूरा सफर। अगर आपने आज सीखा कि अमीर और गरीब के बीच फर्क केवल सोच और फैसलों में होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को समझना कितना जरूरी है और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना क्यों अहम है, तो अब सवाल यही है, क्या आप भी अपने पैसों के लिए काम करना चाहते हैं या पैसों को आपके लिए काम करवाना सीखेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही दिमाग खोलने वाली किताबों के जिस्ट और लाइफ चेंजिंग लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी बदलने वाला पहला कदम क्या होगा? क्या आप आज से अपनी सोच बदलेंगे और पैसे को अपने लिए काम करवाना शुरू करेंगे? याद रखो, अमीरी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके फैसलों में है। तो देर मत करो, सीखो, लागू करो और अपने सपनों की जिंदगी जीना शुरू करो। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक जिस्ट के साथ। धन्यवाद।